हम अपनी पिछली वीडियोस में ये जान चुके हैं कि वर्ल्ड वार 2 के आखिर तक आधे जर्मनी पर सोवियत यूनियन और आधे जर्मनी पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का कब्जा हो चुका था। लेकिन जापान अब भी सरेंडर करने पर तैयार नहीं था और अलाइड पावर्स के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था। जर्मनी को हराने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन की नजरें अब जापान पर कब्जा करने में लग गई थी। इससे पहले कि सोवियत यूनियन की फौज जापान पर कब्जा कर पाती, अमेरिका ने एटमी हमला करके जापान पर कब्जा कर लिया। उस वक्त पूरा कोरियन पेनिनसुला जापान के कब्जे में था और जब तक जापान ने सरेंडर किया तब तक सोवियत यूनियन की फौज यहाँ तक और अमेरिका की फौज यहाँ तक कोरियन पेनिनसुला में घुस चुकी थी। इन दो बड़ी ताकतों ने कोरियन पेनिनसुला को यहीं तकसीम कर दिया, मगर दोनों ही पूरे कोरियन पेनिनसुला पर कब्जा करना चाहते थे, जिसकी वजह से यहाँ एक खतरनाक जंग छिड़ गई, जिसे सर्द जंग का बाकायदा आगाज भी समझा जाता है। आज की वीडियो में हम इसी जंग के बारे में बात करेंगे। मैं हूं इरफान आरिफ और आप देख रहे हैं किताबपीडिया। अमेरिका और सोवियत यूनियन ने कोरियन पेनिनसुला को एक लाइन खींचकर तकसीम कर दिया, जिसे 38 पैरेलल कहा जाता है, और बाद में ये हिस्सा शुमाली कोरिया कहलाया और ये हिस्सा जनूबी कोरिया। शुमाली कोरिया पर चूंकि सोवियत यूनियन का कब्जा था, इसीलिए यहाँ एक कम्युनिस्ट हुकूमत बनी और इसके सरबराह किम इल संग बने। जनूबी कोरिया पर अमेरिका का कब्जा था, इसीलिए यहाँ एक प्रो अमेरिका गवर्नमेंट बनी, जिसका सरबराह सिंगमैन री था। दोनों शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया 38 पैरेलल लाइन को नहीं मानते और दोनों ही पूरे कोरिया पर कब्जा करना चाहते थे। इस मकसद के लिए शुमाली कोरिया को सोवियत यूनियन से ठीक ठाक फौजी मदद मिल रही थी, जबकि जनूबी कोरिया को अमेरिका से गुजारे लायक ही मदद मिल रही थी। इसलिए शुमाली कोरिया की फौज वेल ट्रेन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड और वेल इक्विप्ड थी, जबकि जनूबी कोरिया की फौज बहुत ही कमजोर थी। इन दोनों मालिक में छोटी छोटी झड़पें होती रहती थीं और यूं असल जंग से पहले तकरीबन दोनों मालिक के 10,000 फौजी हलाक हो चुके थे। मगर 25 जून 1950 को शुमाली कोरिया ने अपने 75,000 सिपाहियों के साथ जनूबी कोरिया पर हमला करके जंग की शुरुआत कर दी। शुमाली कोरिया का ये हमला अमेरिका के लिए एक बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि अमेरिका इसे एक सादा सी जंग नहीं समझ रहा था, बल्कि इसे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की जंग समझ रहा था। इसलिए जंग में ना जाना अमेरिका के लिए ऑप्शन ही नहीं था। अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन ने कहा कि अगर हमारे हाथ से कोरिया निकल गया तो सोवियत यूनियन जल्द ही पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैला देगी। ये जंग सही और गलत की जंग है और ये जंग हम हर सूरत में लड़ेंगे। चुनाचे 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया, जिसमें सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल की करारदाद मंजूर की गई। यहाँ मजे की बात यह है कि सोवियत यूनियन सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन होने के बावजूद भी इस करारदाद को वीटो न कर सका। उस वक्त चीन में नई नई कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई थी, मगर अक़वाम मुत्तहिदा ने अभी तक इस चीन की नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था। इसलिए एहतजाजन सोवियत यूनियन ने सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत न की, जिसकी वजह से इस करारदाद को वीटो भी न किया जा सका। चुनाचे अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया की जारत को रोकने के लिए एक यूएन फोर्स तश्कील दी, जिसमें तकरीबन 90% सिपाही अमेरिका के थे। शुमाली कोरिया की फौज ने जल्दी 38 पैरेलल लाइन को पार करते हुए जनूबी कोरिया के कैपिटल सियोल पर कब्जा कर लिया। जनूबी कोरिया को जब तक यूएन फोर्स की मदद पहुंची, तब तक शुमाली कोरिया की फौज ने सिवाय इस इलाके के पूरे जनूबी कोरिया पर कब्जा कर लिया था। मगर अब अमेरिका की फौज पहुंच चुकी थी, जिसकी क़यादत जनरल डगलस मैकार्थर कर रहे थे। जनरल डगलस ने प्लान बनाया कि शुमाली कोरिया पर यहाँ से हमला करने की बजाय यहाँ से समुद्री रास्ते से होते हुए किया जाए और इस इलाके पर कब्जा करके शुमाली कोरिया की इस तरफ की फौज की सप्लाई लाइन काट दी जाए। जनरल डगलस की क़यादत में ऐसा ही किया गया और इस तरह मौजूद की सप्लाई लाइन काट दी गई। कुछ ही अरसे में न सिर्फ ये इलाका आज़ाद करवा लिया गया, बल्कि अब शुमाली कोरिया की फौज पर मजीद हमले करके उसे पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया गया। अमेरिकी सदर ने जनरल डगलस को जनूबी कोरिया से शुमाली कोरिया की फौज निकालने का टास्क दिया था और इससे आगे हमले करने से मना कर दिया था, मगर जनरल डगलस ने अमेरिकी सदर की हदायत को नजरअंदाज करते हुए शुमाली कोरिया पर हमले जारी रखे और जल्द ही अमेरिकी फौज यालू रिवर तक पहुंच गई। अब वही हुआ जिसका अमेरिकी सदर को डर था। अब चाइना ने भी इस जंग में शुमाली कोरिया की तरफ से कूदने का फैसला कर लिया था। अप्रैल 1951 तक अमेरिकी फौज ने सियोल पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया। उस वक्त जनरल डगलस बहुत ही गुस्से में थे और अमेरिकी हुकाम को एटमी हमले के लिए राजी कर रहे थे। इसलिए इससे पहले कि जनरल डगलस अमेरिका के लिए कोई और मुसीबत खड़ी करते, अमेरिकी सदर ने जनरल डगलस को उनके ओहदे से हटा दिया। 2 साल तक शुमाली कोरिया और अमेरिकी फौज में 38 पैरेलल लाइन पर जंग चलती रही और किसी ने भी इस लाइन को अबूर करने की कोशिश ना की। चुनाचे 1953 में जंगबंदी माहिदा तय पा गया और जंग खत्म हो गई। मगर याद रहे, ये एक जंगबंदी माहिदा था, ये एक अमन माहिदा नहीं था। इसलिए शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के ताल्लुकात आज भी खराब हैं और आज भी दोनों एक दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं। जंगबंदी माहिदे के बाद 38 पैरेलल लाइन पर 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया, जिसमें किसी भी मुल्क को फौज रखने की इजाजत नहीं थी। इस जंग में 25 लाख शहरी और 10 लाख सिपाही हलाक हुए, जिसमें 35,000 अमेरिकी सिपाही भी शामिल थे। इस जंग की वजह से कोई भी बड़ी तब्दीली ना आई और 38 पैरेलल लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गई। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि वियतनाम जंग क्या थी, ये क्यों शुरू हुई और इसका क्या नतीजा निकला। अगर आप सोवियत यूनियन की मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। वर्ल्ड वार 2 की मुकम्मल कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। हमारे चैनल किताबपीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।